अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में मिडल ईस्ट की बदहाली का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इससे ऊर्जा बाजारों में हाहाकार मचा है। दक्षिण एशिया और यूरोप के कई देश प्रभावित हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कई देशों ने अपने अपने लेवल से कोशिश भी की है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुद को इन दिक्कतों से बचाने में नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में हालात इतने खराब है कि शहबाज सरकार को लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। कहाँ तो पाकिस्तान सरकार ईरान, अमेरिका में मध्यस्थ होने का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसी मध्यस्थता किस काम की कि जब होर्मुज से पाकिस्तानी कच्चे तेल का जहाज निकल ही नहीं पा रहा हो। ऐसे में पाकिस्तान के लोग त्रस्त हैं। लोगों की नाराजगी से शहबाज शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाजंग को 39 दिन हो चुके हैं। ईरान ने जब से होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई है, तब से साउथ एशिया और यूरोपीय देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत हो गई है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों ने इस संकट से बचने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस संकट से बच नहीं पाया और वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा। स्कूल, कॉलेज 1 महीने से ही बंद है। कंगाली के इस दौर में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो उसके रिजर्व ऑयल हैं या जो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट है, ये तीनों मिल करके पाकिस्तानी आवाम को न खाना मिल रहा है, न उन्हें ऑफिस जाने के लिए तेल मिल रहा है, और इस कारण से जो इंटरनल एक रेजिस्टेंस उभरेगी, उससे पाकिस्तान का उभरना अब मुश्किल है। ऐसे में लाचार पीएम शहबाज शरीफ ने मुख्यमंत्रियों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ऊर्जा संरक्षण समिति के साथ रास्ता निकालने के लिए अहम बैठक की, जिसके बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। मंगलवार से पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में बाजारों, शॉपिंग मॉल और कमर्शियल जोन को रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल मुख्यालयों में बाजारों, मंडियों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति होगी। वहीं मैरिज हॉल, पंडाल और दूसरे व्यावसायिक स्थल जहां शादियां होती है, रात 10 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। निजी संपत्तियों और घरों में शादी समारोह के आयोजन पर भी रात 10 बजे तक का बैन लगा दिया गया है। हालांकि मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, अस्पताल, मेडिकल लेबोरेटरी, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बेकरी और दूध की दुकानों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। शहबाज सरकार के लॉकडाउन के फैसले से लोगों में भारी नाराजगी है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, वहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा था। पाकिस्तान की ये चाल उसके लिए उल्टी पड़ गई है। ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिका से आने वाले जितने भी जहाज थे उनको रोक दिया है और इसके चलते होर्मुज की खाड़ी से पाकिस्तान के जहाज नहीं आ पा रहे, जिसके कारण पाकिस्तान की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। और इस पूरी तरह टूटी हुई सप्लाई चेन के चलते पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की दिक्कत हो गई है। ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह की बैठक करने से मना कर दिया है। तेहरान को लगता है कि पाकिस्तान केवल कूटनीतिक लाभ और वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए ये दिखावा कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के सेलन जहाज को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, ईरान में होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 2 करोड़ का टोल टैक्स लगा दिया गया। कर्ज में पल रहे पाकिस्तान के लिए ये टैक्स देना आसान नहीं है। अभी पाकिस्तान के 20 जहाज होर्मुज में फंसे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान को ना ईरान सीरियसली ले रहा है, ना अमेरिका सीरियसली ले रहा है। एक तरफ मध्यस्थता करके उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय भद्द पिटवा ली, और दूसरी तरफ जो घरेलू चिंताएं थी, जो तेल की समस्याएं थी, जहां पे वर्क फ्रॉम होम हो गया था, या वीक डेज कम कर दिया गया, या स्कूल बंद कर दिए गए,
उन चिंताओं को ध्यान में न रख करके अपने इंटरनेशनल जो इमेज मेकिंग का काम शहबाज शरीफ और मुनीर कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा जो ये दिखा है कि वहां पर तेल का संकट आ गया। इस कारण से आज आसिफ मुनीर जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा रहे थे, आज वो अपने देश में ही तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ को हटा करके आसिफ मुनीर सत्ता पर बैठना चाहते हैं। ये एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान को तेल और एलपीजी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हर रोज औसतन 55 मिलियन लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जिसमें पेट्रोल की खपत करीब 22,000 टन प्रतिदिन और हाई स्पीड डीजल की खपत 19,000 टन प्रतिदिन के आसपास रहती है। अगर एक महीने की बात करें तो 1650 मिलियन का खर्च है, लेकिन पाकिस्तान को कच्चा तेल मिल नहीं पा रहा। ऐसे में पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 458 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 520 रुपये प्रति लीटर है। केरोसिन 457 रुपये 80 पैसे मिल रहा है। 11.8 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 3,528 रुपये में मिल रहा है। लोग बढ़ी हुई कीमतों को लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अवाम पेट्रोल डीजल के लिए त्राहिमाम है, लेकिन लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान के एक मंत्री बलूचिस्तान में करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमते नजर आए। ऐसे में एक तरफ जनता में हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ हुक्मरान अपनी शान शौकत में बेहताशा फिजूल खर्ची कर रहे हैं। के तालिबान पाकिस्तान था, वो उसके कारण जो रेजिस्टेंस है, खैबर पख्तूनवा में जो रेजिस्टेंस चल रहा है, बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस चल रहा है, अफगानिस्तान इन्हें पूरी तरीके से मारने को तैयार है और अब इंटरनल रेजिस्टेंस इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और अब जो शहबाज शरीफ हैं, इनकी सत्ता बहुत जल्द जाने वाली है। लॉकडाउन के बीच शहबाज शरीफ ने गिलगित और मुजफ्फराबाद की जनता को राहत देते हुए 1 महीने के लिए ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। इसका खर्च शहबाज सरकार उठाएगी, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान की गाड़ी में ताला लग गया है। लोगों को हालात के सामान्य होने का इंतजार है, लेकिन ये कब होगा शहबाज सरकार को भी पता नहीं। तो इसी पर अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट है जाने माने देश के, वो जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ सज्जाद बुखारी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से। उनको देख के ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन सज्जाद भाई, ये बताइए कि आम पाकिस्तानी के चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब है? ये लॉकडाउन की नौबत क्यों आई? बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज है आपको। मुझे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और आज मेरा हांसा निकल गया आपकी गुफ्तगू और कंटेंट सुन के। आपने इतनी झूठी किस्म की जो है ना वो खबरें पढ़ी हैं आज कि 500 रुपए पाकिस्तान में पेट्रोल लीटर हो गया। मेरे भाई, मैं रेट बता देता हूँ, आज का जो है पेट्रोल 372 रुपए लीटर है। ठीक है, ये जरा मैंने कहा थोड़ा दुरुस्त कर दूं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा एलपीजी, तो आप भारत में देख लें, सो लोग अपने कंगन बेचकर, अपना जेवर बेचकर जो है वो एलपीजी और गैस के सिलेंडर भरवा रहे हैं। सर, ये पूरी किसने बोल दुनिया दिया में आपको? ये आप देखें, आपकी कहां से फर्जी खबरें लाते हैं। चलिए, हो सकता है मुझे पाकिस्तान का रेट ना पता हो, लेकिन ये किस महिला ने आपको कहा कि वो कंगन बेच के एलपीजी कनेक्शन ले रही है, वो सॉरी एलपीजी के सिलेंडर की रिफिल करा रही है? ये किसने बोल दिया आपको? भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकी भारत के जो बासी है ना, वो इसका फैसला करेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं ठीक बोल रहा हूँ। मैं भी करूंगा भाई, मैं भी भारत का बासी हूं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा ना। भारत की बात, वैसे भी अगर मैं पाकिस्तान से अपने किसी मैं दोस्त को बुलाता हूं ना, मैं तो दोस्त ही बोलता हूं, दुश्मन नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो बात करना शुरू करेंगे, मुंह से झूठ टपकने लगेगा। मेरे भाई, मेरी बात सुने, आप भारत के लोगों की आवाज नहीं बल्कि उनको रिप्रेजेंट भी आप नहीं कर रहे हैं। आप तो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। आप तो बस नरेंद्र मोदी की सरकार को और बीजेपी सरकार की बदतरीन नाकामी, अरे आप शहबाज की बात करिए ना, नरेंद्र मोदी को हम पर छोड़ दीजिए। आप शहबाज शरीफ की बात करिए। ये बताइए कि अगले 48 घंटे में उनकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? कहीं आसिम मुनीर तो सत्ता में नहीं आ जाएंगे? ये बताइए आप। नरेंद्र मोदी को हम पे छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे जो भी होगा।
अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। अगले 48 घंटों में जो है पाकिस्तान जो है सुलगती हुई आग पर जो है वो पानी फेरेगा। अगले 48 घंटों में जो है वो अमेरिका की डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगले 48 घंटों में आपको मजीद सिफारती तन्हाई की तरफ धकेलेगा। अगले 48 घंटों में फील्ड मार्शल और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर जो है वो आप पर मजीद सख्ता तारी करेंगे। मजीद मजीद जो है सिफारती ताल्लुकात को, दूरियों को, जो थोड़ी बहुत दूरियां रह गई हैं उनको भी कुर्बतों में बदलेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन मीडिएटर, आप जाए रॉयटर्स को पढ़ें, रॉयटर्स क्या कह रहा है, आप जाएं जेडी वेंस से पूछें, आप जाएं हमारे यहाँ इसको क्या मार्को कहते हैं रूबियो पता से है पूछें, आप जाएं डोनाल्ड ट्रंप सज्जाद से भाई? पूछें। हमारे यहाँ इसके लिए क्या शब्द है पता है? देखिए सज्जाद भाई के पास गैस है, आपके शब्द एलपीजी जो है है, वो- चाय पी रहे हैं वो मजे से, इसीलिए पेट्रोल के रेट कम बता रहे हैं। मजे से चाय पी रहे हैं, इसीलिए देखिए, पेट्रोल के रेट कम है। आप देखिए क्योंकि ना, मैं कितना सज्जाद के घर पे तो रिलैक्स सब कुछ है, मैं कितना- पेट्रोल भी है, डीजल भी है, जेब में मैं- पैसा भी है, सब कुछ भी है। गरीब आदमी को पूछिए ना। मेरे घर में नहीं है सर, मेरे घर में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल होता है। अरे- मेरे घर में पेट्रोल का क्या काम है सर? अरे गाड़ी में तो होगा आपकी पेट्रोल, कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है? पानी से गाड़ी चलाते हैं टैंक- पाकिस्तान के लोग। गाड़ी का मुझे नहीं टैंक- पता कि पानी से भी गाड़ी चलती है गाड़ी का पाकिस्तान में। टैंक फुल है, गाड़ी का टैंक फुल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत कैपिटल टेरिटरी में भी फ्री है, मुजफ्फराबाद में भी फ्री है, लाहौर में भी फ्री है, कोयटा में भी फ्री है। और बताएं क्या क्या बताऊं आपको? क्यों बता रहे ये हैं? एग्जेम्पशंस हैं। कितना झूठ बोल लेंगे सज्जाद भाई? मुझे जनरल साहब के पास जाना है, जनरल साहब भी मुस्कुरा रहे धीरे धीरे, पर कितना पाकिस्तानी झूठ अवाम बोल भी लेंगे? देख रही है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी अवाम भी असलियत हर देख कोई रही है, आदमी जानता है। पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है, हिंदुस्तान की अवाम भी देख रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रही है। और ये भी देख रही है कि पाकिस्तान जो अपने आप को मीडिएटर होने का दावा कर रहा है, उसकी ईरान ने कितनी बेइज्जती की है। आपके जहाज निकल पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? है, दावा नहीं कर रहे हैं, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, आपके यहाँ पता है? जेडी वेंस ने खुद कहा है, अच्छा, आपके आका है ना वो? अब्बास इराक्ची ने खुद कहा है। मैं पहली बार जब इस्माइल पाकिस्तान गया था बदाई ना, ने खुद अब्बास कहा है। अराक्ची ने नहीं कहा, अब्बास अराक्ची ने नहीं कहा, जेडी मसूद वेंस ने खूब पेज़ेश्कियान कहा ने है, खुद कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया होगा, आसिम मसूद मुनीर बोल रहे पेज़ेश्कियान होंगे। ने भी कहा लेकिन है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ जो इस तरह का मीडिएशन करता है उसको क्या कहते हैं? शब्द पता है आपको? मेरे ख्याल में आपको जो है लगता ये है कि आपको वो आपके जो वजीर खारजा हैं जिनके वालिद साहब भी यही धंधा करते थे, आपको वो धंधा याद आ गया। ना ना ना, दलाल हमारे यहाँ कहा जाता है। जो इस तरह की ब्रोकरेज करता है ना, उसके लिए हिंदी का ट्रांसलेशन शब्द है दलाल। तो आपको लाल सलाम भी है, आपको दलाल सलाम भी है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो मुल्क अपने यहां पर आतंकवादियों को पालता हो, वो दूसरे एक ऐसे मुल्क के साथ अमेरिका की मीडिएशन करा रहा है जो दूसरा मुल्क भी आतंकवादियों को पालता है। अमेरिका के लिए अब तक जो आप कर रहे थे उसको क्या कहते हैं? उसको हमने दलाली अमेरिका नहीं के लिए कहते, अभी हमने रूस अमेरिका के कर लिए रहे हैं, कुछ उसको नहीं दलाली नहीं किया। कहते। अमेरिका हमारे चरणों में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। आप हम चाइना की कंटेनमेंट मजबूरी के में लिए- मजबूरी में आप खड़े चाइना होकर की उसने हमारे साथ कंटेनमेंट के ट्रेड लिए- डील की है। सर आप चाइना की कंटेनमेंट के लिए दलाली तो कर रहे थे, फिर आप हार गए, वहां से अपना लद्दाख भी आप हार गए और अरुणाचल प्रदेश भी आप हार गए, तो उसके बाद आपकी दलाली खत्म हो गई। अभी आपने रूस की दलाली शुरू अच्छा, कर दी है। और कुछ झूठ ये तो बोलना सारी है? दुनिया को पता है। और कुछ झूठ बोलना है? बोल लीजिए, मौका नहीं, मैं देता झूठ हूं। नहीं बोल रहा मेरे भाई, मैंने कहा फैसला अवाम करेगी, फैसला देखने वाले करेंगे। आप व्यूअर्स पर छोड़ दें, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे। नहीं नहीं, कमेंट बॉक्स में तो मुझे पता है कौन क्या लिखने वाला है और कौन क्या लिखेगा। लेकिन पाकिस्तान की असलियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूं सज्जाद बुखारी सर, साहब, अनभक्तों के अपने अलावा- जर्नलिस्टिक करियर के अंदर। और वहां मैं जब सबसे पहली बार उतरा था, तो वहां के एक सज्जन ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान को समझना हो तो सिर्फ एक बात समझ लो कि वहां पे 3 लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। उसके अलावा पाकिस्तान खत्म। उन 3 शब्दों के आगे पाकिस्तान बढ़ ही नहीं देखिए, सकता। अल्लाह की जहां तक बात है तो अल्लाह पाक तो जो है वो कुल कायनात के मालिक और खालिक हैं। जो फौज का आप नाम लेते हैं, मुझे पता है उससे आप लोगों की टांगें कांपती हैं, वो अभी भी कांप रही है, मुझे पता है। प्रॉपर्टी डीलर वो है आप आपके लोगों को फौज दर्द वाले, सर है जंग ना, लड़ी आज वो तक आप एक लोगों भी के जीते कबाब हैं में क्या? हड्डी है, वही तो जनरल ठुकाई कुलकर्णी करते हैं बताएंगे इसके बारे में। चलिए, मैंने बहुत तफरी ले ली आपकी। वही तो जनरल ठुकाई कुलकर्णी करते हैं बताइए, आपकी। क्या पाकिस्तान ने आज तक कोई जंग जीती है भारत से? जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान ने 1965 में आपकी ठुकाई की है, छोड़ी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में आपकी ठुकाई की।
किताबों में ठुकाई ऑपरेशन की है, मार्का किताबों आपने में। आपकी ठुकाई की है। सपने में ठुकाई की है आपने, कुछ नहीं कर पाए आप। जनरल कुलकर्णी, अब 1947 में आपकी आ ठुकाई जाइए, करके एक्सपोज कर दीजिए, बताइए 4 जंग हम कैसे जीते और ऑपरेशन 1947 में सिंदूर आपकी हमने ठुकाई कैसे करके जीता। 1000 अब सज्जाद पदक जी हासिल रुक भी किए। जाइए थोड़ा सा। 1947 में आपकी ठुकाई करके पाकिस्तान हासिल किया सर। 1947 में ठुकाई करके वतन अलहदा किया आपसे सर। आप लोग लाशों के सौदागर हैं, आप आम लोगों के गुनाहगार हैं। आपने पाकिस्तान जब बन रहा था तब भी ना जाने कितने सिखों और हिंदुओं को मारा, और वो पाकिस्तान जो कौम के आधार पर बना वहां पर आपने बाकियों को भी मारा। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर इस्लाम के मानने वाले 72 फिरके रहते हैं। आपके यहां तो अहमदियों को मारा जाता है, आपके यहाँ शियाओं को मारा जाता है। अब ईरान के साथ आप मीडिएशन करा रहे हैं। अब छोड़िए ना, आप मुझे अब मैं जनरल कुलकर्णी के पास जा रहा हूँ। जनरल कुलकर्णी, मुझे बताइए कितनी बार हमने जंग में पाकिस्तान को हराया। गुजरात में तब मुसलमानों को जिंदा जला रहे थे, गोल्डन टेम्पल में सिखों को मारने वालों का सब दुनिया को पता है भाई। सही कह रहे हैं आप। आपके बारे में सबको पता है। दलित को, शूदर को, आप दलित, लोग शूदर। चीनियों को क्या क्या मणिपुर भेजते में हैं, आज क्या हुआ है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। आज आप चीनियों मणिपुर को में क्या क्या हुआ क्या है? भेजते हैं आज मणिपुर में ब्रोकरेज क्या हुआ में, है? दलाली में, मेरा मुंह मत खुलवाइए। झारखंड में क्या हुआ है आज? मणिपुर और झारखंड की खबर है आपके पास? द हिंदू पढ़े आज, जाकर पढ़े क्या कह रहे हैं वो। मेरे देश की खबर मुझे मत बताइए, मैं 24 घंटे उस खबर के साथ रहता हूं, ठीक है, उसी खबर के साथ जीता हूं। नहीं, और हम इसमें बहुत पढ़ फिट लें, हैं, पढ़ हम लें बहुत जरा। फाइन हैं, पढ़ लें, हमको पढ़ लें। लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। हमको लॉकडाउन लगा के जो है लोगों की दुश्वारियों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है, हमारे यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। हमारे पास पर्याप्त तेल का भंडार है, हमारे पास पर्याप्त डीजल है, हमारे पास अब पर्याप्त पीएनजी है, हमारे यहाँ पर पर्याप्त एलपीजी है। अब कुलकर्णी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको आने वाले दिनों में क्या दिखाई देता है कि इस्लामाबाद इस मीडिएशन में थोड़ा सा भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि ये कह रहे हैं भाई इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होगा, क्या मान जाएगा ईरान इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए? दीपक, सवाल ये है कि यूएई खुद नाराज हो गया पाकिस्तान से, और उन्होंने कह दिया है साहब कि अगर आप ईरान के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश करें अमेरिका को लेकर के, और ईरान यूएई के ऊपर जिस प्रकार से बमबारी कर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान यूएई ने उनको कहा है हमारे जो $3.5 अरब आपके पास है उन्हें आप $2 अरब, $450 मिलियन और $1 अरब करके अब इसी महीने में वापस कीजिएगा। तो पाकिस्तान की तो हालत खस्ता हो गई कि भाई इतना IMF का $7.5 अरब है, टोटल उनके पास $16 अरब है। तो इस तरह के इसके जो हालात है पाकिस्तान के, चलो वो कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो सजाद भाई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। वो अगर वो खुश हैं और उनकी आवाम उनके देश में खुश है, हमें कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जगह खुश है। भारत खुश है, भारत में सब कुछ है। भारत के लिए जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में जो इज्जत है वो हम उस इज्जत के लिए लड़ते हैं, उस इज्जत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या लेना देना, उनको लगता है उनको ज्यादा मालूम है मणिपुर के बारे में, मुझे ज्यादा मालूम है मणिपुर के बारे में, आप बताइएगा। तो चलो जो भी वो कहे, जैसे भी कहे, चाहे 1947 की लड़ाई के बारे में बात करें या 1965 या लाहौर पहुंच गए भर्ती में, उधर हम पहुंच गए, अगर कहते वो जीते तो जीत गए, अगर कहते 47 जीत गए तो जीत गए। अरे उनको कहने से तो थोड़ी होता है, पूरे हिस्ट्री थोड़ी वो चेंज कर लेंगे। जो भी लिखा हुआ है, जैसे भी हुआ है, हम लोग सब जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। यही एक कारण है कि कभी भी ये दो मुल्क जो है पाकिस्तान और भारत कभी दोस्त नहीं बन सकते, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो नफरत पैदा की है, चाहे पैदा भी नहीं हुए होंगे सजाद भाई उस वक्त, तो जो नफरत है, ये जो नफरत पैदा की है, उसी नफरत में ये सारे पले हैं, तो वही नफरत रहेगी। तो अगर उसी नफरत में पलना है, रहना है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत आतंक का सौदागर नहीं है, पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। इसराइल ने भी बोल दिया। जनरल साहब, एक बहुत दिलचस्प तस्वीर मेरे स्क्रीन पे चल रही है इस वक्त, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर मेरे शो पे चल रही है। इसमें पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं लोग और गधा गाड़ी के अंदर चल रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान गधों को जो है एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते थे। वो मोटे मोटे ताजे ताजे गधे पैदा कर रहे थे, गधों की फार्मिंग कर रहे थे और उनको चाइना को बेचते थे। उसके बाद अब
पंजाब के अंदर पाकिस्तान ने जो है गोबर पर टैक्स लगाने के बारे में प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो आप मानते हैं ऐसी कलाकारी से इनका देश चांद पर पहुंच जाएगा? दीपक जी, कहाँ किसकी बात करते हो? कहाँ साइंस और कहाँ बात? एक वक्त था कि वो कुछ करने की काबिलियत थी, अब वो वक्त खत्म हो गया है। अब सिर्फ आतंक और बहुत मुश्किल, वो खुद ही जानते हैं। वो चाहे अपने देश के बारे में कुछ भी कहे, उनका देश है, वो अच्छा ही कहेंगे अपने देश के बारे में, और अच्छी बात है, उस देश के नागरिक है वो, तो उन्होंने अपने देश की बड़ाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का झूठ बोलना, पूरे विश्व में कहाँ खड़ा है पाकिस्तान, कहाँ खड़ा है हिंदुस्तान, वो खुद जानते हैं। आप किसी को बताने की जरूरत है पाकिस्तान क्या बनाता है, क्या करता है, और हिंदुस्तान क्या बनाता है और क्या करता है? सोच ही नहीं सकते, हम लोग बहुत अलग हो गए। लेकिन वो नफरत जो है वो पाकिस्तानियों के बीच से गई नहीं। स्कूल में भी वही नफरत, वही किताबों में वही कि भारत जो है बिल्कुल काफिर है, भारत जो है ये बिल्कुल एक काफिरों का देश है, इनके साथ तो हम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। उनके कहने से कुछ होता है क्या? हर बार लड़ाई में हारे हैं, हर लड़ाई में हारे हैं। कोई भी, तो आप मुझे बता दीजिए कहीं पर भी, कहीं किसी भी हाइट पर बता दीजिए मुझे, अगर वो पाकिस्तान जीता हो। चलो कोई नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी किताबों में लिखा है हम जीते हैं, हमारे पास गजनी है, हमारे पास गौरी है, तो करने दो, गजनी और गौरी जो करते हैं वो करने दो। हमें दीपक इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब लॉकडाउन इनकी समस्या है, उन्होंने अपनी आर्थिक गतिविधियों से बाहर निकलना है, उन्होंने यकीन करना है कि और ज्यादा कर्ज में ना पड़ जाए, तो उन्होंने अपने देश में स्टेप्स लिए हैं कि भाई स्कूल बंद कर दिए जाए, कॉलेजेस बंद कर दिए जाए, दफ्तर फ्रॉम होम कार्रवाई की जाए। वो उनके स्टेप्स है, वो उन्होंने लेने हैं, कदम उठाने हैं, किस प्रकार से 10 बजे तक दुकानें बंद होनी चाहिए, कौन से रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए, केमिस्ट की दुकानें कब तक खुली रहनी चाहिए, अस्पताल कब तक खुले। तो उन्होंने जो कदम उठाए हैं अपने देश के लिए उठाए हैं, जिससे कि देश और कर्ज में ना डूब जाए। नहीं तो यूएई जैसे अपना पैसा मांग लेंगे तो आफत है। तो यही कारण है, आईएमएफ पैसा नहीं देगा, आफत है। तो जब देश इसमें से बीत रहा है, गुजर रहा होता है, तो उन्होंने भी तो कुछ कदम उठाने, उन्होंने कदम उठाए हैं, अपने देश के लिए उठाए। तो मैं सोचता हूँ उनका लॉकडाउन और जरूरत है उन्हें, और बहुत जरूरत है। ये इससे अच्छा है कि कर्ज ना ले, अपने ही देश के अंदर अगर सुधार सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं पेट्रोल और गैस। और अगर काफिला जो देखा उनके मिनिस्टर का, इतना लंबा काफिला चल रहा है, और वहां पे जो लोग हैं 50 गाड़ियां बलूचिस्तान में, उनकी सोच है, बिल्कुल वो उनकी सोच है। मुझे लगता है अगर उनको लगता है कि नहीं काफिला वही होना चाहिए, उससे इज्जत बढ़ती है, और बनस्पत आवाम आदमी जो परेशान है उसको कोई नहीं, तो सो बी इट। आई थिंक उनका देश है, उनकी पूरी छूट है, इजाजत है, जैसे मर्जी करे। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उनके देश के लिए, उनके प्रधानमंत्री के लिए, उनके सीडीएस के लिए, जो करे वो अपने देश में करे। हमारे ऊपर कुछ करेंगे तो हम जानते हैं हमने फिर किस तरीके से जवाब देना है, वो उसके ऊपर है। जब तक अपने देश में है, जो करना चाहते हैं, इट इज अप टू देम हाउ दे गो अबाउट इट, हाउ दे वांट टू रन इट। उनका देश, उनको मुबारक हो। सज्जाद भाई, ये 50 गाड़ियों के लिए पेट्रोल आ गया क्या सरकार के मंत्री के पास? बलूचिस्तान में 50 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, मेरे यहाँ तस्वीरें चल रही हैं। दीपक जी, 50 गाड़ियों का भी मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन आपका एक तो वो जो गधे आपने दिखाए हैं, और फिर आपका एक बड़ी परेशानी जो है, जो आपने जिसका इजहार किया है, आप गधों को एक्सपोर्ट करने वाले थे ना, गधों को एक्सपोर्ट चाइना करके आप इकोनॉमी को बढ़ाने वाले थे ना? नहीं, आपने भी 70% गधे इंपोर्ट करके फिर उसकी यखनियां पीते रहे, फिर तजिए करते रहे ना। हमारे यहाँ गधे का मांस नहीं खाया जाता भाई, पाकिस्तान में खाया जाता होगा। नहीं, बता रहा हूँ, आप थोड़ा सुन लेना, थोड़ा सब्र करके सुन लेना, आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। आप भी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। आप मुझे बताइए, ये गोबर पर टैक्स लगाने का आइडिया किसको आया? तो सर बता रहा हूँ ना आपको सर, मैं अभी कैबिनेट की जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो मैं कैबिनेट से गुजारिश ये करूंगा, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा, ये कैबिनेट का इजलास होगा, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये गोबर के टैक्स को जो है वापस किया जाए, क्योंकि अनभक्तों के लिए वो बड़ा खास मेवा है, उनकी खुराक है, तो लिहाजा उसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो बजाय उस पर टैक्स लगाने। अरे गोबर बड़ी काम की चीज है भाई, टैक्स मत लगाइए उस पे, ईंधन में बदल जाता है वो। हमारे यहाँ तो गांव खेड़ों के अंदर जो काउ डंग ब्रेड होती है, उससे खाना बनाया जाता है। सज्जाद बुखारी जी, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग गधों में डील करते हैं। नहीं, उसका मेला भी लगता है। नहीं, मुझे पता है, गोबर का मेला भी होता है ना, तो हम तो जाया कर देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो गायों का मेला होता है भाई, हमारे यहाँ गोबर गैस बनती है बाकायदा गाँवों के अंदर भाई, प्लांट लगे होते हैं अच्छे अच्छे। आपको नहीं पता सज्जाद बुखारी जी?
आप आइए एक बार भारत, वैसे अनभक्तों वीजा के नहीं लिए- देंगे हम आपको, आप सर, आइए एक बार अनभक्तों- भारत घूम के जाइए, अनभक्तों के हम लिए दिखाते हैं बड़ा आपको पवित्र है, सर। कि नहीं, मुझे पता है। झारखंड कैसा है और मणिपुर कैसा अनभक्तों के है। लिए बात तो कर लेने देना, बात तो कर लेने दे। मैंने नहीं कहा नहीं, अब मैं अनभक्तों के सज्जाद लिए भाई, बड़ा पवित्र सज्जाद है भाई, आज गोबर, की मुझे पता गुफ्तगू है। इतनी, मैं आपकी प्रोड्यूसर बात का मेरे को ख्याल बार रखता बार हूं। बोल रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। आपको आपकी चाय मुबारक हो, बढ़िया से आप चाय पीजिए, बढ़िया खाना बनाइए, बढ़िया कबाब खाइए, मस्त रहिए, खूब पेट्रोल भरवाइए अपनी गाड़ी के अंदर, 50-50 गाड़ियों को एक साथ दौड़ाइए, और रही सही अगर कसर पूरी हो जाए तो आम जनता जो है, वो जो पाकिस्तान की जो गुर्बत के अंदर जी रही है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उसके बारे ये में भी गधे कभी जो है, ये वक्त बिहार मिले के हैं। तो सोच ये गधे लीजिएगा। बिहार के आज गधे के हैं, लिए ये हमारी इस बिहार खास के- पेशकश में इतना ही।